हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज मेरा ऐसा ब्लॉग बनाने का कोई ऐसा मूड तो नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम कुछ प्रयास करते हैं लेकिन बहुत सारा वक्त लग जाता है और हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम ऐसे मायूस हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ भी वैसा ही मुझे फील हुआ। वैसे तो जब से मैंने स्टार्ट किया है ना यूट्यूब, तब से मुझे बहुत बार ऐसा होता रहता है कि क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या यूट्यूब पे काम करना मुझे छोड़ देना चाहिए था। ऐसा बहुत बार मेरे मन में आता है, लेकिन हर बार मैं क्या करती हूँ कि फिर से मैं कोशिश करने लग जाती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, एक ना एक दिन हमारी कोशिशें ज़रूर सफल हो जाती है। यही मैं सोच के करती रहती हूँ वीडियोज़। लेकिन ऐसा होता है कि हम मायूस हो जाते हैं। मैं तो ऐसा इतना मायूस हो जाती हूँ ना, क्योंकि एक तो कोई सपोर्ट नहीं करता कि हाँ तुम कभी ना कभी करो, तुम हो जाओगी। ऐसा जब हमें किसी का सपोर्ट नहीं रहता है ना, तब हम ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और वैसा ही मेरे साथ होता है। वैसे मैं ऐसी इमोशनल वीडियो कभी बनाई नहीं हूँ। ऐसे ही जब भी अच्छा नहीं लगता है ना कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, इस बात का ऐसा मायूस होता है। लेकिन मैं कभी इमोशनल वीडियो नहीं बनाई हूँ। आज फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं बात है। तो जो भी यूट्यूबर्स है जो यूट्यूब पे काम करते हैं, सभी ऐसा सोचते हैं। आप जो व्यूवर्स देखते हैं, आप सोचते होंगे कि हाँ ये तो आसान है, मोबाइल लेना है और उसके बस उसका क्या रील वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और जल्दी से ग्रो होते हैं। तो नहीं है। तो कोई भी काम जब कोई करता है ना, तो ऐसे आसानी से किसी को भी सफलता नहीं मिलती। हाँ, कोई लोग होंगे जिनको मिलती भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही होंगे जिनको बिल्कुल भी आसानी से सफलता नहीं मिलती है ना। बहुत मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। हर दिन वीडियो शूटिंग करने लिए हमें ऐसा मेंटली तैयार रहना पड़ता है कि घर के भी बहुत सारे ये होते हैं ना, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, उन सबको पूरा करके हमें यूट्यूब क्षेत्र के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और जब हम तो कल मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था कि मुझे ना बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मैं नहीं हो पाऊँगी यूट्यूब पे सक्सेसफुल। और ऐसा मन में आ रहा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो गेन हो गए। 2000 सब्सक्राइबर तक अभी कंप्लीट होने वाले हैं। करीब 100 सब्सक्राइबर सिर्फ बचे हैं 2000 होने के लिए। तो सब्सक्राइबर तो गेन हो रहे हैं, लेकिन वॉच टाइम नहीं गेन हो रहा है। और इस वजह से क्या होता है कि यूट्यूब के 2 क्राइटेरिया हमें कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। एक 1K सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 आवर का वॉच टाइम हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं पूरे, लेकिन जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे लगता रहता है कि कब हो जाएगा, क्योंकि जब हमें सपोर्ट नहीं रहता है ना किसी का, तो ऐसे हम ये हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं जल्दी से। तो मेरे साथ वैसा ही होता है कि जल्दी से ऐसे मायूस हो जाती हूँ। वैसे खुद ही मैं खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं, हमें बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए, कि हमें करते रहना चाहिए। और मैं करती भी हूँ, लेकिन कभी कभी ना ऐसा फील हो जाता है कि नहीं हो रहा है, अब से नहीं हो रहा है, ये हो जाता है फील। और सोचते रहते हैं कि हाँ छोड़ दे क्या, यूट्यूब छोड़ दे क्या। लेकिन जो भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल हमें कोशिश नहीं हारनी चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। मेरे तो ऐसा होता है ना कि ऐसे आंखों में पानी आ जाता है कि सोच के, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। क्योंकि हस्बैंड जी कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। उनको मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारा टाइम लगता है। और ये बात सही भी है उनकी। यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है।
क्योंकि हमारे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सब पूरा करके हमें यूट्यूब के लिए काम करना पड़ता है। तो ये सब मैनेज करते हुए ना एकदम से ऐसे हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं शॉर्ट वीडियो जो सुबह को बनाती हूँ, सिर्फ 1 ही घंटा मिलता है दोस्तों, 1 ही घंटा। मेरी बच्ची सो जाती है, 1 ही घंटा वो सोती है, तो उसका झूला मैं झुलाती ही रहती हूँ, एक झूला देती हूँ और एक रील बनाती हूँ। ऐसे करके मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने मेरे सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, लेकिन मेरा वॉच टाइम गेन नहीं हो रहा है। तो मुझे लॉन्ग वीडियो भी बनाने पड़ेंगे, तभी जाके मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और चैनल ग्रो हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे जो लॉन्ग वीडियोस है उनको भी आप सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए अगर आपको अच्छे लगेंगे, और अगर कोई कंटेंट आपको सुझाव देना है कि आप इस पे बनाएं तो आप प्लीज़ मुझे कहिए कि आपको किस प्रकार की वीडियोस देखने को अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी वीडियोस बनाऊं। तो मैं ये सोच लेती हूँ कि जो भी मुझे बताने का जी करेगा मैं वो उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगी। तो कल ऐसे ही मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि इस बारे में कि मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है, वॉच टाइम ही नहीं ग्रो हो रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम वैसे की वैसे ही है। अगर वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर हमारे चैनल पे 1 लाख भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो गया तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। मतलब कि हमें दोनों ही चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, 1K सब्सक्राइबर और 4000 आवर का वॉच टाइम, ये दोनों चीज़ें हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। मैं ज़रूर कोशिश करती रहूँगी, बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। और हाँ, मैं जानती हूँ जो भी सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कोई होंगे जो यूट्यूब पे काम करते होंगे और कोई नहीं होंगे जो यूट्यूब पे काम नहीं करते होंगे। कौन से भी क्षेत्र में आप अगर काम करते हो तो प्लीज़, ऐसा होता है सबके साथ कि मायूस हम हो जाते हैं, लेकिन मायूस हो भी गए ना तो हमें हमारी कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। और मैं करूँगी, मुझसे जितना हो जाएगा ना मैं करूँगी। बच्चों की वजह से ऐसा ना टाइम नहीं मिलता है, अब सिर्फ 1 घंटा मिलता है, उसमें मैं रील बना लेती हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियोस कैसे बनाऊँ उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर किचन में कुकिंग का वगैरह मैं दिखाऊँगी तो भी स्टैंड के ऊपर हमें मोबाइल लगाना पड़ता है, लेकिन बच्ची उतना ज़्यादा मेरी सोती नहीं, सिर्फ दिन में 1 ही घंटा वो सोती है। और दोपहर में अभी देखो सुलाया है मैंने उसको, तो सिर्फ 20 मिनट सोएगी और उठ जाएगी, फिर डायरेक्ट रात को ही सोती है 11:30 बजे। तो बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लॉन्ग वीडियोस में नहीं बना पाती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, ऐसा सोचती तो हूँ कि मैं कोशिश करूँगी, लेकिन वो क्या होता है, हो नहीं पाता है। और जब हम किसी चीज़ को लेके ऐसे करने की ठान लेते हैं दिमाग में कि हाँ हमें करना है, सब समझ में आता है कि हमें करना है, लेकिन हम जब वक्त मैनेज नहीं कर पाते ना तब हम मायूस हो जाते हैं। और मेरे साथ भी वैसा ही होता है। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगी या कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके सामने डालूँगी, लेकिन वो क्या होता है ना, बच्चों की वजह से टाइम ही मैनेज नहीं होता और कैमरे के सामने हमें बोलना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है, जो भी चीज़ें हैं हमें उसके लिए वक्त देना पड़ता है, एक शेड्यूल हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर के काम और मोबाइल के लिए हमें, यानी कि यूट्यूब के लिए हमें थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, इसका अलग टाइम हमें निकालना पड़ता है, वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब जाके कुछ हो पाता है। यूट्यूबर बनना भी इतना आसान नहीं है, ये मुझे अब पता चल रहा है जब मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। पहले मुझे लगा कि आसान है ऐसा लगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती थी तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते थे और सब्सक्राइबर भी गेन होते थे, तो मैंने सोचा कि हाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, और वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। तब भी मुझे पता चला कि हाँ ये क्षेत्र भी आसान नहीं है, यहाँ पे भी हमें कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें कंटेंट डालना ही पड़ेगा यूट्यूब पे, तभी जाके हमारे व्यूअर्स को वह पसंद भी आना चाहिए, तब जाके हमारा चैनल मोनेटाइज हो। जो भी हो, हाँ
मेरा बस यही खुद को कहना है कि नहीं, बिल्कुल मुझे हार नहीं माननी है। शॉर्ट वीडियो डाल सकती हूँ ना, तो मैं शॉर्ट वीडियो डालती रहूँगी। अगर बीच बीच में अगर कभी लॉन्ग वीडियोस डालने को मिलेंगे तो वो भी मैं डालने की कोशिश करूँगी। ज़रूर एक दिन सभी को सक्सेसफुल, सभी के चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएंगे और उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी, मुझे भी होगी एक दिन ज़रूर। तो छोटे यूट्यूबर है या नए यूट्यूबर है या ऐसे जो है जिन्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, किसी का सपोर्ट नहीं है या बच्चों की वजह से वक्त नहीं मिलता, किसी का सपोर्ट नहीं है, ऐसी जो भी लेडीज़ है ना, उन्हें मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप कुछ करना चाहती हो तो ये चीज़ें होती रहेंगी। अगर हम कुछ कर रहे हैं और उस पर सफलता नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं, ये सभी के साथ होता है। तो फिर भी हमें थोड़ा खुद को ऐसा शांत करना है, सोचना है, उस पर विचार करना है कि हाँ बाबा, नहीं मिल रहा है ना, वक्त नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, जितना भी वक्त मिल रहा है उसका मैं उपयोग करूँगी, उसमें कुछ करूँगी। और अगर हम सोचते रह जाएंगे ना ऐसे कि नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे, उसी में अगर सोच विचार करते रहेंगे तो जो वक्त मिल रहा है ना उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डीमोटिवेट हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को फिर से हमें खुद से ही मोटिवेट करना है कि नहीं, हमें करना ही है। वो कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं कि प्रयत्नार्थी परमेश्वर, वैसा ही होता है। जो भी प्रयास करता है ना, उसकी जो प्रयास करने की गति जो है, अगर वो बढ़ाएंगे या लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन उन्हें सफलता मिल ही जाती है। मुझे भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है और कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनाते रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आप शॉर्ट वीडियो ही कंसिस्टेंसी से बनाते रहिए। ज़रूर एक ना एक दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जो चाहते हैं वो सफलता भी अगर आपको नहीं मिलेगी तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे कुछ मिलेगा? अगर कुछ करते रहोगे, कुछ प्रयास करते रहोगे तो उससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा। कोई तो बात होगी जो आपके अंदर की ऐसे ये हो जाएगी, कोई तो अच्छी बात आप में ज़रूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा या बोलने की कला आप में सीख जाओगे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा आपके साथ होगा। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट वीडियोस मैं बनाती हूँ ना तो बिल्कुल दिल से बनाती हूँ, मुझे खुशी से बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाना तो मैं बनाती रहती हूँ और मुझे उससे खुशी भी मिलती है। तो आप सब बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं शॉर्ट वीडियोस को, अच्छे से सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से गाने पे रील्स देखना चाहते हैं, वो भी आप मेंशन करते रहिए। मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी और मिलेंगे हम ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।